हाय एवरीवन, दिस इज़ अलका। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ घटना चक्र ज्योग्राफी सीरीज़। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने जनरल इंट्रोडक्शन अभी ख़त्म किया है। अब हम बात करने वाले हैं फिज़िकल डिवीज़न की, और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया 4 नेचुरल रीजन्स में डिवाइडेड है, और वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स। ये फर्दर डिवाइडेड है 6 कैटेगरीज़ में, यानी कि 6 सब फिजिकल डिवीजन्स हैं। पहला तो नॉर्दर्न हिमालयाज़ वाला रीजन हो गया, दूसरा प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा कोस्टल रीजन्स, पांचवा आइलैंड्स, और एक और ऐड हो जाता है, वो है छठा थार डेजर्ट का। इन नेचुरल रीजन्स में से कौन सा कब बना, ये जानने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना होता है। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन बाद में बना है, कौन पहले बना है, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर बहुत पहले ही फॉर्म हो चुका है और कौन सा रिसेंटली फॉर्म हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेज़र्ट की बात करें, जो थार डेज़र्ट हमारे यहाँ है, तो वो बहुत रिसेंटली बना हुआ है और ये प्लीस्टोसीन इपॉक का है। ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लेन्स की बात करें तो ये जो प्लेन्स है ये भी प्लीस्टोसीन और होलोसीन इपॉक का है। अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो वो भी रिसेंटली ही बने हुए हैं और वो ईओसीन इपॉक के हैं। इसी तरीके से अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स ये क्रिटेशियस पीरियड के बने हुए हैं। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये कैम्ब्रियन पीरियड का बना हुआ है। तो ये जो इपॉक, पीरियड, ये सब टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, आइए इसे समझते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को और अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। टाइम को ईऑन, एरा, पीरियड और इपॉक में डिवाइड किया गया है। ईऑन एरा में डिवाइडेड है, एरा पीरियड्स में डिवाइडेड है, पीरियड इपॉक्स में डिवाइडेड है। और जिस समय की मैं बात कर रही थी, जैसे कैम्ब्रियन पीरियड जिसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था, वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले का समय, यानी कि बहुत पहले का टाइम है। और लगभग 40-50 मिलियन ईयर्स अगो ईओसीन इपॉक में हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ था। उसी तरीके से प्लीस्टोसीन और होलोसीन इपॉक में प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो प्लेन्स का फॉर्मेशन है वो काफ़ी रीसेंट में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नर्मदा एंड तापी एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो प्लीस्टोसीन पीरियड में ही फॉर्म हुए हैं। और अगर बात करें एरा की, तो जो रीसेंट एरा है, सीनोज़ोइक एरा, उसी टाइम पे वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ था। और मीसोज़ोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था। और पैलियोज़ोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था, उससे भी पहले, यानी कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में अरावली माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो चुका था। तो यहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट टाइम्स हैं उन्हीं को बस याद रखना है और हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं वापस से मैप पे और वहाँ पे हर रीजन का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो डेज़र्ट है, यानी कि जो थार डेज़र्ट हमारे यहाँ है, वो कौन से रीजन में आता है, तो ये आता है सिंधु एरिया वाले में। यहाँ से सिंधु नदी फ्लो करती है और मैंने पहले भी बताया कि ये प्लीस्टोसीन इपॉक का है, रिसेंटली फॉर्म एक ज्योग्राफिकल फीचर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट लाइन की, तो ये सबमर्जेंस और इमर्जेंस से फॉर्म हुआ है। ये क्या होता है, यानी कि मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं, आपस में टकराती हैं, तो जो हैवियर प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है और लाइटर प्लेट जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरीके से वेस्टर्न कोस्ट लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ये किसी रिवर के डिपोजिशन से नहीं बना है। और अगर आप बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया का, साथ ही साथ मोस्ट स्टेबल भी है। और इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक्सपेंशन है जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम मेघालयन प्लेट्यू कहते हैं। और ये मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से माल्डा गैप के थ्रू सेपरेटेड होता है, जो यहाँ पे दिखता है। इसको और क्लियरली दूसरे पिक्चर में देखते हैं। जैसे ये वेस्ट बंगाल का मैप है, ये माल्डा गैप हो गया और इधर हमारा हो जाएगा मेघालयन प्लेट्यू।
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे देख आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हिमालयाज़ की। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यानी कि एंडोगैंगेटिक प्लेन्स हैं, ये गंगा रिवर और प्लस अदर रिवर्स के डिपॉजिट से बना हुआ है। ये जो प्लेन्स हैं ये फोर डिप में फॉर्म्ड है। फोर डिप का क्या मतलब होता है कि एक ऊंचा स्ट्रक्चर है, उसके सामने कोई धंसा हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे यहाँ ये प्लेन्स के सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरे साइड प्लेट्यू है। तो फोर डिप का मतलब होता है कि किसी डिप्रेशन के सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों और ये प्लेट्यू है। इसको हम रिवर के मूवमेंट से भी तो पता लगा सकते हैं। जैसे ये गंगा रिवर हो गई, इधर से भी रिवर इधर से भी रिवर, क्योंकि ये ऊंचे स्ट्रक्चर से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है और इधर प्लेट्यू है तो कंपैरेटिवली ये भी उठा हुआ है, तो ये नीचे वाले रीजन्स में फ्लो करेगी। ये जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है ये डिवाइडेड है भाबर, तराई, भांगर और खादर रीजन में। और ये जो तराई वाला रीजन है ये उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ पे हमें आर्टिसियन वेल्स देखने को मिलते हैं। आर्टिसियन वेल्स ऐसे वेल्स होते हैं जिनसे पानी को सरफेस पे लाने के लिए किसी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो खादर रीजन है यहाँ पे मोस्ट रीसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे हिमालयाज़ को। ये है हिमालयाज़। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ये ना होते तो क्या होता। हमारी कंट्री ज़्यादातर अफेक्ट हो रही होती साइबेरिया से जो कोल्ड वेव्स आती हैं उससे। उसके अलावा जो एंडोगैंगेटिक प्लेन्स में एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट है वो ना होता। साथ ही साथ कंट्री में डिफरेंट मॉनसून पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। हिमालयाज़ न्यूली फॉर्म्ड है यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मेंस में काम आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिमालयाज़ का फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का। एट प्रेजेंट हमारा मैप कुछ ऐसा दिखता है, तो क्या ये हमेशा से ऐसा दिखता था? तो ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ मिलियन ईयर्स अगो जाएं तो ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कुछ अलग तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उससे भी पहले जाएं तो ये कॉन्टिनेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, ठीक है। और उससे भी पहले अगर जाएं मतलब लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो और पहले जाएं तो ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो इकट्ठे थे और पेंजिया नाम से थे और एक सिंगल वाटर बॉडी थी। तो इस थियरी से हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था वो धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया और यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा गया। इस तरीके से फोल्ड माउंटेन यानी कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। इस फिगर में ज़्यादा क्लियर है। जैसे ये इंडिया है, ये नॉर्थ में मूव कर रहा है और ये जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। और मैंने पहले भी बताया है कि जो लाइटर प्लेट होता है वो हैवियर प्लेट से जब टकराता है तो लाइटर वाला उठ जाता है और जो हैवियर प्लेट होता है वो नीचे धंस जाता है। तो ये जो इंडियन प्लेट है वो लाइटर प्लेट थी और ये टकराई जब यूरेशियन प्लेट से तो ये ऊपर की तरफ उठ गई, यानी कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हो गया और ये जो यूरेशियन प्लेट थी ये नीचे धंस गई। तो इस तरीके से हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन प्लेट नॉर्थ में मूव करते करते जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, तो हमें ये पता कैसे चला कि ये नॉर्थ में ही मूव कर रही थी? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है पैलियोमैग्नेटिज्म का। इससे हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, वो भी जब हम रॉक्स, सेडिमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम ये जान पाए कि इंडियन प्लेट नॉर्थ में ही मूव कर रही थी। अब गिन के हम 3 फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुट्टानाड, गोंडवाना रॉक्स, वैली ऑफ कश्मीर से रिलेटेड। इसके बाद हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हो जाएगा। कुट्टानाड लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है, साथ ही साथ इसको राइस बोल ऑफ केरला भी कहा जाता है।
ये ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज है। गोंडवाना रॉक्स में लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं। और वैली ऑफ कश्मीर फाउंड इन सिंक्लिनोरियम। सिंक्लिनोरियम का क्या मतलब है, इसको हम फिगर से समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऊपर उठा हुआ पार्ट जो है उसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं और नीचे वाला पार्ट सिंक्लाइन कहलाता है। तो जो हमारी कश्मीर वैली है वो सिंक्लाइन वाले पार्ट में बनी है, इसलिए बोला जा रहा है कि वैली ऑफ कश्मीर फॉर्म्ड इन सिंक्लिनोरियम। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ एंटीक्लाइन में पीर पांजाल रेंज है, दूसरे तरफ जास्कर रेंज है, और यहाँ पे ये सिंक्लाइन वाले पार्ट में वैली ऑफ कश्मीर है। तो यहाँ पे हमारा नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया टॉपिक होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।